जय हिंद साथियों। अगर आप भी यूपी होमगार्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो बच्चा इस प्रैक्टिस सेट को देखकर चले जाइए। आपके प्रश्न सीधा इससे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मैंने इस क्लास में आपका पेपर कल हो या साथियों परसों हो या नरसों हो, जितने भी बच्चे कल परीक्षा देने जा रहे हैं सभी लोग इस पेपर को देखकर जाइए। साथियों डिक्टो प्रश्न में 100% कह रहा हूं, आपको डिक्टो प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए साथियों आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों चाहे आपकी यूपी जीके हो, चाहे आपकी साइंस हो, चाहे आपकी स्टैटिक जीके हो, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे आपकी पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, सारे प्रश्नों का निचोड़ मैं करेंट अफेयर्स से सारे प्रश्नों का निचोड़ मैंने रख दिया है इसमें। तो बच्चा इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। पूरा परीक्षा वाला पेपर होगा। 100 प्रश्न जैसे आपको लगेंगे जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठे हों। तो आइए, भारत में राष्ट्रीय आपदा, पहला प्रश्न कर रहा है, भारत में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, इसे क्या कहते हैं बच्चा? एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी लगा देना, 2005 में हुआ था। कब हुआ था बच्चा एनडीआरएफ का गठन? सीधा परीक्षा में पूछेगा एनडीआरएफ का गठन तो 2005 में, याद कर लीजिएगा। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से हर एक प्रश्न। ऑपरेशन ग्रीन हंट किससे संबंधित है? सीधा परीक्षा में छपेगा कि ऑपरेशन ग्रीन हंट किससे संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, नक्सल विरोधी अधिनियम अभियान से। किससे? नक्सल विरोधी अभियान से, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न कर रहा है, तीसरा को देखिएगा जरा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आपदा प्रबंधन का प्रावधान जोड़ा गया है? आपदा प्रबंधन का प्रावधान जो जोड़ा गया है वो पृथक अधिनियम से जोड़ा गया है, किसी भी अनुसूची में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा बच्चा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, होमगार्ड संगठन की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई? होमगार्ड संगठन की स्थापना जो भारत में हुई वो कब हुई? याद कर लेना बच्चा, याद कर लेना। ये हुई कब? 1946 में। कब हुई? 1946 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है बच्चा। आइए, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? ये प्रश्न जरूर छपेगा। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय भैया लखनऊ में। कहां है? ऑप्शन बी, प्रयागराज मत लगाना, लखनऊ लगाना। पुलिस विभाग का मुख्यालय पूछे तो कहां लगाना है? लखनऊ लगाना है। इन प्रश्नों को हमें गलत नहीं करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। एकदम सटीक तैयारी करिए इस बार, और इस बार सिलेक्शन ले लीजिए बच्चा। विलू हुक किससे संबंधित है? विलू हुक जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा से संबंधित है। किससे बच्चा? प्रधानमंत्री सुरक्षा से संबंधित है। क्या विलू हुक? ध्यान से सुनते रहिएगा प्रश्नों को, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सातवां प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी कब? बताइए, भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी बच्चा, ऑप्शन बी 1860 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दंड प्रक्रिया संहिता जो सीआरपीसी है का वर्तमान स्वरूप किस वर्ष लागू हुआ था? तो 8 का राइट आंसर जाएंगे किस पर? ऑप्शन सी पर, 1973 में लागू हुआ था। जीरो एफआईआर की शुरुआत किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। 9 का, तो 9 का राइट आंसर बच्चा ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करने से। अब अगर आपसे पूछ ले कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता, होमगार्ड बनने जा रहे हो और एफआईआर अगर दर्ज कराने कोई आया तो एफआईआर का फुल फॉर्म पता नहीं है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है बच्चा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है ना। आइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो 10 का राइट आंसर लगा देंगे, ऑप्शन बी यकृत। कौन सी है बच्चा? यकृत। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा ले बच्चा आप, क्योंकि कल जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा तो हम उसका एनालाइज लेकर आप सभी के लिए, जो भी कल शाम वाले और परसों और नरसों वाले जितने भी बच्चे हैं सभी तक हम आपको क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचा सकें। पूरा पेपर आपको बताएंगे, कितना फंसा है अपनी क्लासों से, सारे प्रश्न हम लोग बताएंगे उसमें। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है बच्चा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। आइए, पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध बच्चा जो है वो ये हृदय से है। किससे है? हृदय से, ठीक है।
ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत जो पाई जाती है वो 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था क्या? चिपको आंदोलन का था वन संरक्षण से अधिनियम से यह संबंधित था, चिपको आंदोलन। ठीक है ना, 13 का ऑप्शन बी। आइए, भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है? 14 का बताइए। ऑप्शन ए देहरादून में। कहाँ है बच्चा? देहरादून में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी लगा देंगे, चेरापूंजी नहीं, मासिनराम। कौन सा है? मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। लाल मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो लाल मिट्टी में अधिकता होती है दोस्तों लोहा की। किसकी? लोहा की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 17वां प्रश्न कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कहां पर है? तो 17 का राइट आंसर जाएंगे बच्चा किस पर? 17 का ऑप्शन सी लगा देना, तमिलनाडु में है। कहां है बच्चा? तमिलनाडु में। डंकन पैसेज किन द्वीपों के बीच है? डंकन पैसेज बताइए 18 का। तो 18 का राइट आंसर होगा बच्चा ऑप्शन सी, कार निकोबार और लिटिल अंडमान में। ठीक है, कार निकोबार और लिटिल अंडमान में डक्कन पैसेज स्थित है। जियोग्राफी का शानदार प्रश्न है। ठीक है, 19वां प्रश्न देखिए, साइलेंट वैली किस राज्य में है? हर एक सब्जेक्ट से प्रश्न मैंने लगाए हैं। साइलेंट वैली, ऑप्शन बी केरल में। ठीक है ना। ये भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा नीलगिरी। कौन सा है बच्चा? नीलगिरी। नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित कब हुआ था? नागरिकता बिल कब पारित हुआ था? अति महत्वपूर्ण, सीधा छपेगा, यूपी पुलिस में इसको पूछा गया है। तो 21 का सही जवाब जाएंगे ऑप्शन सी पर, 2019 में। ठीक है ना। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 32 जो बात करता है वो किसकी बात करता है? 31 32 का सही जवाब हो जाएगा क्या? सॉरी 22 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। किससे बच्चा? संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। 21 का क्या था? ऑप्शन सी 2019। नागरिकता बिल का पारित हुआ था 2019 में, और संविधान का अनुच्छेद 332 संबंधित है संवैधानिक उपचार से। ठीक है ना। आइए 23वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो करते हैं वो करते हैं बच्चा राष्ट्रपति साहब। कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब। ऑप्शन बी सही जवाब है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए जल्दी से। तो 24 का सही जवाब ऑप्शन बी, विपक्ष का नेता। कौन होता है? विपक्ष का नेता। 24 का बी सही जवाब है। मिनी संविधान किस संशोधन को कहते हैं? भारत का मिनी संविधान जो कहते हैं वो किस संविधान संशोधन को कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी कब? बताइए जल्दी से। 26 का ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति से। क्या हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। भारत में प्रथम आपातकाल कब लगा था? जल्दी से बताइए। प्रथम आपातकाल 27 का हो जाएगा ऑप्शन है 1962 में। कब लगा था? 1962 में। बक्सर का युद्ध बताइए कब हुआ था? 28 का ऑप्शन सी 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। 28 का क्या है? ऑप्शन सी। 29वां प्रश्न देखिए, दीवानी अधिकार अंग्रेजों को कब मिले थे? 29 का ऑप्शन सी, इलाहाबाद संधि के दौरान। कब मिले थे बच्चा? इलाहाबाद संधि के दौरान। 30वां प्रश्न कराए, स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था कब? साथियों 1793 में। कब? 1793 में। अम्लीय सभा की स्थापना कब हुई थी? सॉरी, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? हम सोचे साइंस का प्रश्न है। राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, 31 का ऑप्शन है। अलीगढ़ आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? अलीगढ़ आंदोलन 32 का ऑप्शन है, सर सैयद अहमद खान के शासनकाल में अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है ना। ऑप्शन ए 32 का सही जवाब है। 33वां, लखनऊ समझौता कब हुआ? बताइए। लखनऊ समझौता 33 का ऑप्शन बी, 1916 में। ठीक है ना। 34वां प्रश्न कर रहा है, लॉर्ड रॉलेट एक्ट किससे संबंधित? लॉर्ड रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट 34 का ऑप्शन सी, 1919 में। कब हुआ बच्चा? 1919 में। ठीक है ना। 34 का ऑप्शन सी। दांडी मार्च की दूरी कितनी थी? जो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की है उसकी दूरी आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। एक बार उसमें पूछ लिया गया था, किसमें? उसमें कि वो महात्मा गांधी जी कौन सी लंगोट पहनते थे, उसमें पूछ लिया गया था पीईटी के पेपर में। तो जो दूरी थी उनकी, ये आपसे पूछा जा रहा है। 385 किलोमीटर। कितनी थी? 385 किलोमीटर दांडी मार्च की दूरी। 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए
ऑप्शन सी होगा 385 किलोमीटर। ठीक है ना बच्चा। आइए, आजाद हिंद फौज स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना। तो 36 का हो जाएगा क्या बच्चा? ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना 36 का क्या होगा? 36 का आजाद हिंद फौज स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी ना, आजाद हिंद फौज की स्थापना। देख लीजिएगा, कंफ्यूजन वाला प्रश्न रहेगा नहीं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया बताइए जल्दी से? 37 का। 37 का होगा बच्चा ऑप्शन बी, 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के ही उस पर हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है ना। तो 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? अगर आपसे पूछे पेपर में कल कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगाना है। अगर आपसे पूछे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा देना है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 39 बताइए जल्दी से। तो 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1950 में। ठीक है ना। नीति आयोग का गठन कब हुआ था बताइए? 40 का। 40 का ऑप्शन बी, 2015 में। ठीक है ना। हरित क्रांति भारत में कब आया? 41 बताइए, ऑप्शन बी, 1966-67 में। ठीक है ना। 41 का क्या होगा बच्चा? ऑप्शन बी हो जाएगा। श्वेत क्रांति के नेता कौन थे जल्दी से बताइए? श्वेत क्रांति की नेता 42 का स्वामीनाथन। कौन थे बच्चा? स्वामीनाथन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 43वां प्रश्न कराया, मुद्रा का सबसे छोटा प्रचलित सिक्का। मुद्रा का सबसे छोटा प्रचलित सिक्का कौन सा है? 43 का ऑप्शन डी, 50 पैसे का। कौन सा? 50 पैसे का। ठीक है ना। 43 का क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन डी। 44वां, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बताइए? इसका इसका आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बताइए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण बच्चा 1949 में हुआ था। ठीक है ना। सभी लोग आंसर देते चलिए, और बाद में बताना है कि 100 में से आज आपका टारगेट कितना रहा। कल परीक्षा है, आज तो बता दो ईमानदारी से कि कितना सही कर पाए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? तो यह साथियों गुजरात में है। कहां पर? गुजरात में। 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारत का प्रथम स्मार्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है बताइए? भारत का प्रथम स्मार्ट पुलिस स्टेशन 46 का ऑप्शन है, हैदराबाद। ड्रोन नियमावली लागू कब हुई थी बताइए? 47 का। 47 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2021 में लागू हुई थी। कब बच्चा? 2021 में। 47 का ऑप्शन सी। गगनयान मिशन किससे संबंधित है जल्दी से बताइए? 48 का। 48 का ऑप्शन बी होगा, मानव अंतरिक्ष मिशन से। ठीक है ना। 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 49वां प्रश्न देखिए, आयुष्मान भारत शुरू, आयुष्मान कार्ड जो भारत है वो कब शुरू हुआ था? 49 का ऑप्शन सी, 2018 में। आयुष्मान भारत योजना। स्वच्छ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? 50 का बताइए। स्वच्छ भारत मिशन योजना ऑप्शन सी, 2014 में। ठीक है ना। 50 का क्या? ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बच्चा लखीमपुर खीरी में है। कहां पर है? लखीमपुर खीरी। 51 का ऑप्शन बी। 52वां प्रश्न देखिएगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत के किस दर्रे में होती है? 52 का सही जवाब जाएंगे ऑप्शन बी पर, लिपुलेख दर्रे में। कहां पर? लिपुलेख दर्रा। गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा दाहिना तटवर्ती सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की जल्दी से बताइए। 53 का। 53 का ऑप्शन सी, सोन नदी। जो गंगा नदी की सबसे बड़ा दाहिना तटवर्ती सहायक नदी, दाहिना तटवर्ती सहायक नदी है गंगा नदी की। 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सोन नदी। ठीक है ना। 53 का क्या है? ऑप्शन सी। 54वां प्रश्न, टेहरी बांध किस नदी पर है? टेहरी बांध बताइए 54 का। ऑप्शन बी, भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। काकराबार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, काकराबार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? गुजरात में। कहां पर है बच्चा? गुजरात में। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क कौन सा है? 56 का। ऑप्शन बी, चरण का। कौन सा है? चरण का। ठीक है ना। 56 का क्या है? ऑप्शन बी। आइए 57वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है 57वां, राष्ट्रीय मत्स्य विभाग विकास बोर्ड मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड मुख्यालय है कहां पर? 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद में। ठीक है ना। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? ऑपरेशन फ्लड जो है बच्चा वो 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना। बी होना चाहिए 58 का। बिल्कुल बिल्कुल भैया। 59वां प्रश्न कह रहा है, भारत का धान का कटोरा कहा जाता है किसे? छत्तीसगढ़ को।
भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, किस छाप लीजिएगा 59 का ऑप्शन सी। 60वां प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री नहर किस राज्य में है? लाल बहादुर शास्त्री जो नहर है वो किस राज्य में है? 60 का बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44, ऑप्शन ए, ठीक है ना। आइए, पूर्वी समर्पित माल गलियारा जोड़ता है किस किस को? 62 का बताइए। तो भैया यह लुधियाना से दानकुनी को जोड़ता है, किसको? लुधियाना से दानकुनी को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। 63वां प्रश्न कराए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 पर है, टर्मिनल 3, टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2? तो 63 का क्या होगा? ऑप्शन बी टर्मिनल 3, ठीक है। ब्लैक बॉक्स प्रयोग होता है किससे? 64 बताइए। ऑप्शन सी विमान के लिए। ब्लैक बॉक्स प्रयोग कहाँ होता है? विमान के लिए। 64 का क्या है? ऑप्शन सी। 65वां प्रश्न देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है भैया वो है कौन सा? 65 का छापिएगा, ऑप्शन बी बृहस्पति, ठीक है ना। रेड प्लेनेट का नाम बताइए क्या है? रेड प्लेनेट ग्रह का नाम। तो 66 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह को कहते हैं रेड प्लेनेट। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है? ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है बताइए? 68 का। 68 का भैया ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर दिशा में। ध्रुव तारा किस दिशा बताता है? उत्तर दिशा बताता है। विटामिन के का कार्य क्या है? रक्त जमाव के लिए है विटामिन के, ठीक है बच्चा। इंसुलिन स्रावित होता है किस में? जल्दी से बताइए 70 का। तो 70 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय में, ठीक है। मलेरिया फैलता है किससे? तो 71 का ऑप्शन सी हो जाएगा भैया एनोफिलीज से। किससे? एनोफिलीज। क्षय रोग प्रभावित करता है किसको? 72 का बताइए। ऑप्शन बी फेफड़ों को। किसको? फेफड़ों को। डीएनए का पूर्ण रूप बताइए। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन ए हो जाएगा। डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, या एसिड कहिए। अगर आपसे आरएनए का रासायनिक नाम पूछ दे तो राइबो न्यूक्लिक एसिड लगा देना। इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का केवल डीऑक्सी हटा देना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 73 का, ठीक है ना। 73 का डीऑक्सी राइबो, ये होगा ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी लगाइए चाहे बी लगाइए, बात बराबर है ना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, अगर उसका पूछिए तो राइबो न्यूक्लिक एसिड लगाना है। दोनों क्लियर है ना। क्लोरोफिल पाया जाता है कहां पर? 74। क्लोरोफिल भैया पत्तियों में पाया जाता है। किसमें? पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक गैस कौन सी है बताइए 75 का। तो 75 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा CO2। कौन सी है? CO2। हड़प्पा सभ्यता किस लिपि में है बताइए जल्दी से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी है? 76 का हो जाएगा भैया ऑप्शन सी अपठित लिपि में है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। 76 का क्या है? ऑप्शन सी। लोथल प्रसिद्ध था किसके लिए? 77 बताइए। तो बंदरगाह के लिए लोथल प्रसिद्ध था। किसके लिए? बंदरगाहों के लिए। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाया, कब अपनाया बताइए? कहां पर अपनाया था? किसके शासनकाल में अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था दोस्तों? 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद। नालंदा विश्वविद्यालय कब नष्ट हुआ बताइए जल्दी से? 79 का ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी के समय, ठीक है। इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया? 80 का बताइए। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चा, यह ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? 82 का ऑप्शन बी सतारा में। कहां हुआ था बच्चा? सतारा में। 82 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 83वां प्रश्न कह रहा है पिलासी युद्ध के नवाब कौन थे बताइए जल्दी से। 83 का ऑप्शन बी सिराजुद्दौला। कौन थे भैया? सिराजुद्दौला। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब किस वर्ष पारित हुआ बताइए? 84 का ऑप्शन ए 1878 में, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ध्यान रखिएगा 100% छपेगा ये पेपर में, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 84 का सी हो गया। 84 का क्या हो गया भैया? हाँ 84 का ऑप्शन है। 85 गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी बताइए जल्दी से।
तो 85 का सही जवाब ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, 85 का सी। 86 साइमन कमीशन भारत कब आया? जल्दी से बताइए। 86 का ऑप्शन बी 1927 में आया था साइमन कमीशन। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कहाँ का है? पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव 87 लाहौर में हुआ था पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 88 का बताइए। ऑप्शन बी 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। माउंटबेटन योजना कब आई थी, कब लागू हुई थी माउंटबेटन योजना? बताइए। 89 का ऑप्शन बी 1937 में माउंटबेटन योजना। 1947 लगाइएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 89 का क्या है? ऑप्शन बी। आइए बड़े हम लोग आगे 90 में प्रश्न के लिए। भारतीय ध्वज डिजाइन किया था किसने? 90 का ऑप्शन ए हो जाएगा भैया पिंगली वेंकैया ने किया था। ये तो पूछा गया यूपी पुलिस में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी तो वो गंगा हो जाएगी। 91 का क्या है भैया? गंगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कुंभ मेला 12 वर्ष बाद कहाँ लगा? हाल ही में प्रयागराज में पिछली साल लगा है अपने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ताज महोत्सव मनाते हैं आगरा में। कहाँ मनाते हैं भैया? आगरा में। ठीक है ना। भीमताल झील कहाँ है? भीमताल झील बताइए। 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ भैया? उत्तराखंड में। यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में है बच्चा लखीमपुर खीरी। अब आप लोग बताइए सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का कहाँ पर है? बताइए सबसे छोटा क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का जिला। सबसे बड़ा तो लखीमपुर खीरी है। नोएडा स्थापित किया गया था किस वर्ष? बताइए जल्दी से। नोएडा स्थापित किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब है 96 का क्या है बच्चा? ऑप्शन बी 1976 में। ठीक है ना। ठीक है, 96 का। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड बताइए। ऑप्शन बी 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। 97 का क्या है? ऑप्शन बी 98। झांसी की रानी का युद्ध कब हुआ था? बताइए। 98 का ऑप्शन बी 1858 में। ठीक है। दुधवा प्रसिद्ध है किसके लिए? दुधवा प्रसिद्ध है गैंडों के लिए। ठीक है ना। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न जिसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, हम इसका आंसर नहीं बता रहे हैं, वो वीडियो कैसी लगी। 100 में से आज आप टारगेट कितना कर पाए और इस 100 में प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग दें। सभी को अग्रिम बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं। आप अच्छे से पेपर दीजिए और नाम रोशन करिए अपने माता पिता का। इस बार होमगार्ड की वर्दी ले लीजिए दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें और जो है लाइक जरूर कर दें वीडियो को। ठीक है बच्चा सभी लोग, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। नमस्कार।